सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को जानने वाले एवं सभी धर्मों के प्रवर्तक देव, आप ही जगत के स्वामी तथा प्रजाओं का नियमन करने वाले यम हैं। देव चौक, आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं प्रभु। चूँकि आप धर्मपूर्वक इस सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसीलिए सत्पुरुष आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को अपने आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से काल की गणना करते रहते हैं, इसीलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। महादिति संपन्न, चूंकि आप संसार के सभी चराचर जीवों के महान अंत करता है, इसीलिए आप सभी देवताओं द्वारा अंतक कहे जाते हैं। आप विवस्वान के प्रथम पुत्र कहे गए हैं, अतः संपूर्ण विश्व में वैवस्वत नाम से कहे जाते हैं। आयु कर्म के क्षीण हो जाने पर आप लोगों को हठात पकड़ लेते हैं, इसी कारण लोक में सर्वप्राणहर नाम से कहे जाते हैं। देवेश, आपकी कृपा से ऋक, साम और यजु इन तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का विनाश नहीं होता। देवेश, आपकी महिमा से सभी प्राणी अपने अपने धर्मों में स्थित रहते हैं। देवेश, आपको सत्कृपा से वर्ण संकर संतति की उत्पत्ति नहीं होती। देव, आप ही सदा सत्पुरुषों को गति बतलाए गए हैं। जगन्नाथ, आप इस जगत की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, अपनी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। यमराज बोले, धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति इसको विमुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। ये सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्गलोक में जाएगा और देवताओं के साथ विहार करेगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी तथा क्षत्रिय राजा होंगे। वे चिरकाल तक जीवित रहते हुए तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी माता के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे तुम्हारे भाई मालवा मध्य देश में उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे और चिरकाल तक जीवित रहते हुए पुत्र पौत्राई से युक्त होंगे तथा देवताओं के समान ऐश्वर्य संपन्न एवं क्षत्रियोचित गुणों का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, जो कोई पुरुष प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी भी आयु दीर्घ होगी। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इतनी बातें कहकर ऐश्वर्यशाली महात्मा यमराज उस राजपुत्र सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए।